हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। तो सभी को राखी की शुभकामनाएं और सब अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने घरों में सेफ रहे। और यहाँ मैं सुबह रेडी होके सबसे पहले पूजा करके सबसे पहले अम्मा को राखी बांध रही थी। वैसे तो ये मेरी दीदी बांधते हैं, ननद मतलब, वो सबको घर में सभी को बांधते हैं, बट इस बार वो आ नहीं सके तो उनकी जगह मैं बांध रही थी। फिर मेरे फिर मेरे दूसरे ननद आ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि पहले राखी बांधते हैं, तो फिर मुझे भी बिठाया और राहुल को भी बिठाया और हम लोग की पूजा कर रहे थे। तो राखी का त्यौहार ही बहनों का होता है। तो यहाँ पहले दीदी राहुल को बांध रहे थे, बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी। आज मुहूर्त भी कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह जल्दी था और 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद कोई बोल रहा था कि शाम का टाइम भी है। फिर दीदी ने बोला कोई बात नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे सुबह। तो मैंने एक दिन पहले ही इनको बोला था कि जल्दी आना दीदी। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। और यहाँ राहुल को राखी बांध दी थी। फिर राहुल ने आशीर्वाद लिया। फिर दीदी मुझे बांधने लगे थे। दीदी ने बड़ी प्यारी राखियाँ ली थी सभी के लिए और हमें बांधी। उसके बाद हमने दीदी को कुछ शगुन दिया। उसके बाद दीदी से हम लोग ने भी आशीर्वाद लिया। हम भी दीदी को बोले थे कि फिर उसके बाद हमें था कि हम जल्दी जल्दी राखी बांधेंगे, क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना था। और हाँ, हमें शिमला भी जाना था। पहले हमें शिमला जाना था, फिर मेरे को आगे मायके आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो मैं आपको आगे पता चलेगा। फिर दीदी ने यहाँ लड्डू खुद बनाए थे, वो दे रहे थे। ये मेरी दूसरी ननद है जो आ नहीं पाए, इनकी राखी बांध रहे थे। तो और दीदी ने नारियल लड्डू बहुत ही अच्छे बनाए थे। किसी को भी ऑर्डर करना हो तो दीदी को कर सकते हैं, वो कमेंट कर दीजिए। दीदी बहुत टेस्टी यमी नारियल के लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया सबसे। और उसके बाद मैं गई मम्मी पापा के पास। दीदी की राखी थी तो दीदी की राखी बांधने, क्योंकि दीदी आ नहीं पाए इस बार। तो चलो, सब लड़कियाँ एक जैसी होती है। तो फिर मैंने बोला कि मैं बांध देती हूँ आपको, आप टेंशन क्यों लेते हो। फिर पहले मैंने पापा को बांधी। तो यहाँ पहले मैंने मम्मी और पापा को दोनों को तिलक लगाया, फिर पापा को राखी बांधी। फिर बुआ की राखी भी आई हुई थी पापा को, बुआ नहीं आए थे, उन्होंने राखी भेजी थी। तो उनकी राखी अभी मैंने मम्मी को भी बांधी, पापा को भी बांधी। और दीदी की राखी थी वो भी मैंने इनको बांध दी थी। और फिर उन लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया। मम्मी पापा ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद था कि मैं सबको खाना खिलाऊं। हमें था कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाए, क्योंकि हमें शिमला में जाना था, फिर मुझे अपने मायके में जाना था। तो फिर पहले राखी सेलिब्रेशन हो जाए, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। कौन कौन इस त्योहार में, मतलब सभी को रहते हैं कि हमें अपने भाइयों के घर जाना है। तो सभी को बहुत जल्दी होती है, बट दीदी वगैरह जल्दी आ गए थे तो हमें बड़ी खुशी हुई कि दीदी बहुत जल्दी आ गए। और ये थी हिनल, बड़ी क्यूट लग रही थी, मेरी देवरानी की बेटी है और बहुत ही क्यूट है। और इसने सूट डाला तो यहाँ सभी से बहुत कितनी प्यारी लग रही है। और अभी तो ये एक छोटी सी है, शायद 2 साल की होने वाली है, पर इतनी क्यूट है और हमें सबको पहचान लेती है। और फिर उसके बाद पापा को राखी बांध के हम लोग निकले। पहले मैंने सबको खाना खिलाया। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो हमें था कि मैं सबको खाना खिला के भेजूँ, तो जितना भी खाए थोड़ा थोड़ा सब खा के जाए। तो फिर उसके बाद दीदी ने राखी भेजी थी, तो मेरी दूसरी ननद अपने मतलब अभी भाभी को राखी बांधते थे, क्योंकि भैया भी नहीं थे यहाँ पे, भैया प्रचंड में हैं तो बाहर थे। तो फिर उनकी राखी भाभी को ही बांधी जा रही थी। तो वो दीदी बांध रहे थे उनको राखी और मैं बांध रही थी मम्मा को राखी। तो फिर हमारी राखी ऐसे सेलिब्रेट हुई। उसके बाद हमें था कि हम खाना खाते फिर निकलते हैं। और फिर मैंने सबको खाना खिलाया, थोड़ी फ़ोटो शूट किया कि 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं, एक यादगार रह जाती है और तो कुछ नहीं। फिर पापा को भी था कि जल्दी निकलो, क्योंकि लैंडस्लाइड पिछले शाम को बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश सोलन में। 5 बजे तो ऐसा लग रहा था अंधेरा हो गया और इतनी बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ दीदी ने राखी बांधी। दीदी सोचे फ़ोटो नहीं, बट फ़ोटो नहीं वीडियो ही बनाते। फिर मैंने आशीर्वाद लिया।
इन लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग निकल गए। और यहाँ मैं बोल रही थी कि हम निकल रहे हैं, तो राहुल गाड़ी निकाल रहे थे, तो मैं यहाँ से निकल रही थी। तो फिर हमारा प्लान था कि हम सीधे पहले शिमला जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे भाई भाभी को भी अपने मायके जाना थे, मेरी भाभी को भी। तो उन्होंने बोला सिर्फ 5 मिनट को पहले घर आना, फिर चले जाना शिमला। तो सबसे पहले हम मार्केट गए, फिर मार्केट से स्वीट्स ली, क्योंकि ये त्योहार ही मीठा होता है, तो फिर मिठाई लेनी तो बनती है। तो मैंने मिठाई ली कुछ, और ये फेमस शॉप प्रेम जीज की, तो यहाँ से हम लोगों ने मिठाई के डिब्बे लिए और हम लोग निकल पड़े। और रास्ते में लैंडस्लाइड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ की लैंडस्लाइड, ये जितने भी बसेस कार आ रही है ये रिवर्स होके आई है वहीं से, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड था, तो ये सब वापस आ रही। हमें किसी ने बोला भी कि मत जाओ आगे, पर हम निकल गए। तो यहाँ फिर मैंने अपने भाई भाभी को राखी बांधी, और हम लोग फिर पहले मैं चाचू के घर भी गए। 2 मिनट की गिरा मैं चाचू के घर, मैं शूट नहीं कर पाई अंदर, और राहुल आ गए थे मुझे लेने। फिर हम लोग निकल गए थे शिमला की तरफ। हमने सिर्फ 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, तो हम लोग निकल गए थे। तो हम सोच रहे थे कि रास्ते में और लैंडस्लाइड ना हो, इसलिए हम निकल जाते हैं जल्दी। तो ऐसा था हमारा कुछ सफ़र। फिर हम लोगों ने राखी बांधी, और ये रही मेरी राखी। मैं एक अपनी राखी दिखाई थी, कितनी सुंदर सुंदर राखी बांधी हुई है। और ये है दीदी के साथ हमारा शूट। उसके बाद हमने खाना खाया और हम घर की ओर निकल गए। और रास्ते में फॉग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। शोगी के पास तो आप लोगों को पता ही है कितनी फॉग रहती है। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और हैप्पी राखी, थैंक यू, बाय बाय।